हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी जगहों पे सुरक्षित होंगे। हमारे यहाँ की अगर बात बताऊं तो आज धूप लगी थी, बहुत तेज़ वाली तो नहीं थी, लेकिन हाँ बीच बीच में हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी। धूप में ही बारिश लग जाती है। और रात के टाइम पे भी सुबह सुबह के टाइम पे बारिश हुई थी और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हुई थी। बाकी अलर्ट आ चुका है हमारे लिए फिर से कि जितनी पहले बारिश हो रही थी उससे ज़्यादा ही अलर्ट आया हुआ है। रेड अलर्ट है, तो हमें फिर से मतलब जैसे ही बादल छाते हैं ना तो दिल ज़ोरों से धक धक करने लग जाता है। और हम लोग फिर यहाँ पे तरपाल और अपने जुगाड़ लगाने में शुरू हो जाते हैं। जैसा मैंने आपको दिखाया था, ये वाला हिस्सा पूरा बैठ गया है आगे को, मतलब जैसा अभी आप देख रहे थे तो इतना मतलब नीचे को ये धंस चुका है बिल्कुल गेट के पास में। और पहाड़ों पे जैसे मैंने सिचुएशन आपको बताई थी कि एरिया धंसता है और उसके बाद कितना आगे कुछ चला जाता है कोई पता नहीं होता। इसलिए फिर हमें बहुत ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है इस टाइम पे। और आपके साथ चिंता भी व्यक्त की थी हमने। आप लोगों ने भी अपनी सहानुभूति हमारे साथ लगातार शेयर कर रहे हो और बाकी दुआ कीजिएगा कि अब बारिश ज़्यादा ना हो। शानवी को ले गया था हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में क्या क्या बोला डॉक्टर ने। मैंने कहा कि ये खाना कम खाती है, वीक है, ठीक है, और इसका थोड़ा ब्लड भी कम है। तो अब यही बताइए क्या क्या बोला बेटे डॉक्टर ने? बता, अपने मुंह से बोल, जल्दी बता। और जो बोला वो सही सही बोलना। हाँ। आप ही बता दो। आप नहीं, जल्दी बोलो बेटे। आप ही बता दो ना। जितना बोला उतना कर, जल्दी बोल। डॉक्टर ने बोला ना एक टैबलेट दी है ना, उसको आधी सी खानी है और उसके 5 दिन, जैसे मैं कभी भी खिला दी, 15 दिन के बाद खिलानी है वो टैबलेट। और क्या? और एक टॉनिक दिया हुआ पीने के लिए, और खाना खाने के लिए कहा हुआ, दूध पीने के लिए कहा हुआ है। ऐसा बोला है कि मम्मा खिलाएगी कि भाई अपने आप खाएगी। अगर नहीं खाएगी, कुरकुरे खाएगी तो ऊपर मेरे पास लेकर ना मैं लटकाऊंगी। पूछ ले इससे। सच में कहा? सच कहना। सच यार शानवी, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। जो बोला है वहाँ पे वही बोले। मैंने बोला ठीक है, जब बात नहीं मानेगी और कि कोई गेम नहीं, कोई मोबाइल नहीं देना इनको। और आप ही ने बिगाड़ के रखा है कि बच्चों को जिद करते हैं, करने दो उनको। कितनी देर तक खाना नहीं खाएंगे, कितनी देर तक रोते रहेंगे, बाद में तो ठीक हो जाएंगे। जब भूख लगी अपने आप खाएंगे ये। चलो, तो बाहर वो क्या धूप लगाई थी मैंने उसको ना तरपालों, ताकि और ज्यादा बैठे ना, उसको जरा रात को बारिश ना हो। आ जाओ, जल्दी करो, आ जाओ, चलते चलो 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 चलो, आ जाओ दिखाते हैं आपको। आज ना पूरा दिन भर बारिश नहीं लगी रही, अच्छी खासी धूप लगी रही, तो इसलिए वो जो ये तरपाल थे नीचे लैंडस्लाइडिंग हुआ है, तो मैंने वो तरपाल हटा दिए थे कि ताकि जो गिल्ली मिट्टी है और लैंडस्लाइड ना हो, कि सूख जाए धूप में। तो अभी शाम का भी रात का मौसम हो गया, क्या होता है रात को बारिश ना हो, तो अभी इनको जरा हम लगा देते हैं दोबारा से उड़ा। अभी शाम के टाइम पे हम लोग जा रहे थे कि सामने से देख के आते हैं कि क्या क्या हालात हैं, सामने से कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, ये हमारे घर की रेंज में ही है। नीचे को देखिए काफ़ी बड़ा गड्ढा जैसा यहाँ पे भी हो गया है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, ये हमारे घर के जस्ट पास ही, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा है तो घर नहीं दिखाई दे रहा है, जो बिजली का पोल है ना, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हो गया है हमारे लिए। तो मतलब इधर से भी आफत और इधर से भी आफत। ये देखिए, ये सारा पूरा पहाड़ जैसे नंगा ही हो गया है और हमारे घर के तरफ को ये लैंडस्लाइड बढ़ता जा रहा है। तो मतलब इधर से भी टेंशन है और बाकी आगे फ्रंट से तो आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ तो हम लोग तरपाल लगा ही रहे हैं लगातार। और बाकी अलर्ट की वजह से फिर टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो बस यहीं तक हम लोग आए थे कि देख के आते हैं कि सामने से कैसा क्या मतलब लग जाता है ना पता, क्योंकि ऐसा होता है कि घर के अंदर से आप देखोगे तो थोड़ा सा ही एरिया हमें विजिबल होता है, लेकिन यहाँ से फिर दूर से हम लोग देख रहे थे। बाकी लोगों के घरों को यहाँ पर भी नुकसान बहुत ज़्यादा हुए हैं। ये तो नया ही घर बना था, यहाँ पर भी पिलर जो है साइड हो गया है और नीचे से ज़मीन धंस गई है। ये देखिए यहाँ पे ये वाला एरिया है ना एक, तो जो आपको दिखाते हैं हम लोग। और तरपाल अब हमारे गेट की तरफ को शिफ्ट कर दिए हैं हमने, तो ये तो चला ही गया है सारा। बाकी जो परली वाली साइड का है वो भी है। तो हम लोग जिस भी तरह से हमें चिंता है उस तरह से हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, और जिन लोगों को चिंता नहीं है वो उस तरह से आराम से बैठे हैं। तो भाई ऐसा होता है ना कि जब हम अपनी मेहनत से कमा करके कुछ करते हैं ना, तो फिर हमें एहसास होता है कि वाकई में सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। तब मतलब होता है ना, मतलब कि बोलते हैं ना, बुजुर्ग लोग भी बोलते हैं आपको कि खुद कमाना फिर पता चलेगा। सुबह का टाइम है और धूप लगी हुई है। रात को थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश हुई थी, लेकिन इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई थी। तो सुबह उठ के मैंने सबसे पहले ये जो तरपाल है ये वाला मैंने निकाल दिया था, ताकि जो
पूरा धस रहा है, ये सूख जाए। ये देख सकते हो आप, सारा बैठ गया है यहाँ से। ये देखो, ये तो मिट्टी जरा सूख जाएगी, पूरा आगे को नीचे चले गया। ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ बस। और 19 तारीख का अलर्ट दिया है बारिश का ना, तो बस भगवान ये ना ऐसा नहीं कि पूरा चले जाए। तो इसलिए जैसे रात को बारिश लगती है ना तो नींद नहीं आती है यार। बस आप दुआ करना हिमाचल के लिए कि बारिश वगैरह बिल्कुल ना हो। और हिमाचल में तो बहुत तबाही हुई है यार, बहुत ज़्यादा। तो अभी आपको दिखाते हैं वरना क्या कर रही है। दाल मैंने डाल दी है, दाल और चावल बनाना है। तो यहाँ पे ये मैं एकदम ही ले आता हूँ और ये बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भैया? चिल्ले की ये बीच वाला क्रिस्पी है बहुत ज़्यादा। ये बन रहे हैं जी, हम तो भाई बल्ले बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर ऐसे चिल्ले बोल सकते हो आप। ओके। तो ये बनाया मैंने ओट्स के, पोहा ओट्स वगैरह सब कुछ मिक्स किया था। ठीक है। चाय के साथ अच्छे लगते हैं, मतलब सुबह सुबह नाश्ते के लिए, और टेस्टी भी होते हैं बहुत ही ज़्यादा। ब्रेकफास्ट किया, लंच वगैरह सारा घर का कामकाज किया। एक्चुअली यार वीडियो बनाने का दिल ही नहीं करता उस हिसाब से। और फिर ये दूसरे चैनल पे मैंने शेयर किया है, ये मैंने हेयर ऑयल बनाया था। इसे मैं बच्चों के सिर पे भी लगाती हूँ और अपने बालों में भी लगाती हूँ, तभी बाल मेरे मतलब हेल्दी रहते हैं। आप देखना चाहें तो वंदना भारद्वाज चैनल पे देख सकते हो, पूरी रेसिपी मैंने शेयर की है। और इसके अलावा पतिदेव आज गए थे दिन में मार्केट साइड, तो वहाँ से फिर ये पूरा सरका घाट दिखता है ऊपर हॉस्पिटल साइड से, तो ये व्यू लेकर के आए थे और देख रहे थे मतलब कि कहाँ पे क्या क्या हालात बने हुए हैं। तो ये इस तरह से ये देखिए, मतलब ये व्यू है सरका घाट का। तो दिखाते हैं अभी यहाँ पे इनका गए हुए हैं, लैंडिंग की हुई है, घंटे के बाद ये वापस आ जाएंगे। आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ये ग्राउंड है और यहाँ से भी गए हुए हैं जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग वगैरह हुआ है हर जगह। तो ये कॉलेज के ग्राउंड में हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था सीएम का काफिला, जैसा आप देख ही रहे हो। जहाँ पर भी प्रभावित एरिया थे तो वहाँ पे सीएम अपने काफिले के साथ गए थे। और बाकी खैर इन्होंने तो यहीं पे देखा, ये गए थे एक्चुअली थोड़ा काम से इस साइड को, तो अचानक से इन्होंने भी देखा कि भीड़ भड़ाका हो रहा है, तो देख के आता हूँ भला क्या हो रहा है वहाँ पे। तो फिर पता चला कि अच्छा सीएम आए हुए हैं यहाँ पे। तो फिर इन्होंने भी छोटा सा ये क्लिप बनाया, मैं क्या चलो जी आपके साथ भी शेयर करते हैं। और बाकी न्यूज़ में हमने देखा था कि कांगड़ा साइड भी हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं। तो जहाँ पे ज़रूरत है खैर वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचानी चाहिए, ताकि जो लोग बेचारे मदद का इंतज़ार कर रहे हैं कम से कम उनको राहत मिले, थोड़ा तो मतलब सहारा मिले। और बाकी पता नहीं भाई, न्यूज़ में यही सुनने को मिला है कि जिन लोगों के नुकसान हुए हैं तो सरकार उनके लिए इतना बजट है ही नहीं, क्योंकि हर जगह ही वाला इतना ही ज़्यादा नुकसान हुआ है तो कहाँ कहाँ करें। बाकी पता नहीं, सरकार को ही पता कैसे काम करती है। ये देख सकते हो बादल आ रहे हैं, बारिश हो सकती है क्योंकि कल के लिए 2-3 दिन का अलर्ट बताया हुआ है। तो जो अभी हमने यहाँ से ये तरपाल वगैरह हटाया था, ये जैसे ये देखो बादलों की आवाज़ सुन सकते हो आप। तो अभी यहाँ से नीचे ये तरपाल लगा दूँगा। तरपाल के नीचे जो आगे क्या बोलते हैं लोहे की वो पड़ी है प्लेटें क्या चादरें हैं, वो लेके आ रहे हैं हम, वो लगा दें क्योंकि और सेफ्टी हो जाए, क्योंकि यार जाए ना। ये देखो ये बादलों की आवाज़ की बारिश मुझे लगता है आज रात को भी होगी। भगवान प्रे करना बस सबके लिए कि बारिश बिल्कुल ना हो। है पानी भी लेना पड़ा। हाँ वहाँ पानी लेके आते, पानी 2-3 दिन से नहीं आया। चलो पानी की तो कोई बात नहीं, पर बॉडी से ले आएंगे, पर ज़्यादा बारिश ना हो भगवान प्लीज़। रिक्वेस्ट है। चल जल्दी कर। हाँ चादर नीचे वाली जगह पे वो बिठाएंगे ना हम यहाँ पे। ये यहाँ चादरें रखी हुई है, देख ले भाई, भगवान डर ही लग रहा है। ये जो चादरें हैं ये यहाँ से वहाँ डालने पड़ेगी मुझे। ले मैं हटाता हूँ, देख ठहर। यहाँ से फिर ये चादरें हम लोग आगे लगाएंगे। बाकी
2-3 चादरें हमने नीचे लगा दी थी, जो मैंने आपको बताया था ना कि डंगे के अंदर छेद जैसा पड़ गया और पानी वहाँ से निकल रहा है, तो 2-3 चादरें वहाँ पे लगा दी थी और बाकी 1-2 यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि सारा ये जो बैठा हुआ है ना, इसके ऊपर ज़्यादा पानी और पड़ेगा जैसे अलर्ट है तो फिर और नुकसान हो सकता है, इसलिए फिर अपनी तरफ से मतलब प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जो भी हमसे बन पड़ रहा है, जो भी हमारा दिमाग बोल रहा है कि अच्छा ये काम कर लो तो शायद कुछ हो जाए, तो वो सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर हम लेकर के आए और ये देखिए यही वाला यहाँ पे आपको दिखाऊं तो, और ये देखिए बिल्कुल गेट जो हमारी सीढ़ी है ना उसके साथ, तो यहाँ पर भी ज़मीन सारी खोखली है, मतलब ये चीज़ भी बैठ सकती है। वो तो अच्छा हो, मतलब बुद्धि लगी थी हमें, जो पेड़ था ना यहाँ पे तो वो काट दिया था, नहीं तो वो भी फिर सारा गिरता मतलब साथ में ना। तो जितने भी ये पेड़ थे आगे को, ये संतरा और ये सब, तो इनके ऊपर गिरना था, इन्होंने भी ख़राब हो जाना था, मतलब टूट जाना था सारा। और जब फिर और चीज़ हैवी पड़ती है तो ख़तरा और भी बढ़ जाता है। तो वो पता नहीं, हमने तो धूप के चक्कर में ही कटवाया था कि भाई धूप नहीं आती थी ना सर्दियों में, तो इसलिए फिर हमने कटवा दिया था। लेकिन चलो अच्छा हुआ कि कटवा दिया था, अदरवाइज़ उसका भी भार होना था, क्योंकि पूरी जैसे मैंने आपको दिखाया पूरा ही खोखला जैसा हो गया है ये वाला एरिया। फिर यहाँ पर भी मैं दिखाती हूँ, तो देखो यहाँ से पहले तो हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ से जा करके, क्योंकि सारा धंस गया है ना, पैर भी रखते हैं तो डर लगता है कि भाई हम ही नीचे को ना गिर जाएं। तो पहले चादर इधर से उधर को लगाई ना इन्होंने, फिर इसके ऊपर से चढ़ के मतलब निकले परे को। और ये देखिए ये वो सारा एरिया है, मतलब फ्रंट साइड से भी ऐसा ही बना हुआ है, पूरा का पूरा मतलब स्लाइड हो ही गया है। और बाकी इधर को भी पूरा ये देखिए ये सारा बैठ गया है। तो जो लोग लिख रहे थे ना ऐसे ये अजीबोगरीब बातें, तो ध्यान से देख लिया करो यार वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि क्या हकीकत क्या है। कोई इंसान किसी को शौक थोड़ी होता है ऐसी, तो भगवान ना करे गलती से भी किसी के मुंह से भी ऐसे वचन निकलें कि हाँ भी जो अभी हम करंट सिचुएशन झेल रहे हैं, सोच रहे हैं, सुन रहे हैं और साथ में महसूस कर रहे हैं। तो मतलब ये देखिए पूरा यहाँ पे ये सारा बैठ गया है पूरा, ये कुछ ईंटें नीचे को आ गई थी इधर कोई। और बाकी ये देखिए ये पूरा एरिया मतलब सारा का सारा ना, तो मतलब देख के ही पता चल जाता है, पता नहीं कैसे होते हैं लोग, कैसे अजीबोगरीब बातें दिमाग में भी इनके आ जाती है। चलिए अभी बुद्धि इतनी होगी, क्या कर सकते हैं। पर चलो भगवान ना करे कभी को जो हालात आज हम महसूस कर रहे हैं और जिस चिंता से हम गुजर रहे हैं ना, भगवान ना करे किसी और को गुजरना पड़े। चलो उन्होंने जैसे भी लिखा होगा, जैसे किसी भी वे में लिखा होगा ना, बट भगवान ना करे आपको ये दिन देखने पड़े, इस चिंता से गुजरना पड़े, तो पता चलता है कि होता क्या है। और बाकी फिर ये देखिए फिर हमने यहाँ पे ये लगाए ऊपर से, मैं क्या पहले तरपाल का पानी देखते हैं ना, जैसे भी वो चादर पे गिरे और फिर वो थोड़ा आगे को गिरे तो थोड़ा सा प्रोटेक्ट रहेगा, मतलब ये वाला एरिया ऐसे मतलब सारा का सारा ही फिर बैठ जाएगा तो मतलब आप खुद ही सोचिए ना, पूरा घर के आगे को ही हो जाएगा। तो ऐसा है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।